सो दोस्तों इससे पहले हमने बताया था डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के ऊपर जो वीडियो बनाई थी। आज हम बात करेंगे इन्हीं का लिखा हुआ दैट वेरी वेल। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है फ़हमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, फ़हमीदा जो एक मेन किरदार में से एक है और उसकी बेटी मंजली, यानी जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी में से बच्चों में से मंजली बेटी, ठीक है ना। हमीदा उसका नाम है दोस्तों। खैर, तो पढ़ते हैं इस नावल को। तो इस नावल को पढ़ने के बाद आपको मालूम हुआ कि इस नावल में क्या बताया गया है और किस इसका मौजू या मरकज़ी जो इसका थीम है क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फ़हमीदा, तुमको जो अब चंद रोज़ से नमाज़ पढ़ते देखती हूँ तो परसों मुझसे पूछने लगी कि अम्मा जान, दिन में कई मर्तबा अब्बा जान हाथ मुंह धोकर ये क्या करते हैं। पहले देर तक बड़े अदब से हाथ बांधे खड़े रहते हैं, चुपके चुपके कुछ बातें करते हैं, फिर झुकते हैं, फिर मुंह के बल गिर पड़ते हैं। मैं यानी फ़हमीदा, बेटी नमाज़ पढ़ते हैं। हमीदा जवाब देती है, डायलॉगबाजी में है ये। अम्मा जान, नमाज क्या? नमाज को इस इस्तेजाब के साथ पूछना, यानी एक अलग ढंग से इस्तेजाब यानी हैरत होकर, है ना, ताज्जुब के साथ या इस्तेजाब के साथ पूछना, ये पहली चुटकी थी कि उसने मेरे दिल में ली। मैं यानी फ़हमीदा बोली, बेटी खुदा की इबादत को नमाज कहते हैं। हमीदा, अम्मा जान, खुदा क्या चीज़ है और इबादत इसकी कौन है। यानी खुदा क्या चीज़ है पहला सवाल, और इबादत इसकी क्या है या कौन सी चीज़ है दूसरा सवाल इसी में मिला हुआ है। उसका भोलेपन से ये पूछना था कि खुदा क्या चीज़ है और इबादत उसकी कौन है कि मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। यानी बहुत ज़्यादा सोचते सोचते बहुत ज़्यादा ये जो है संजीदगी में आ गई। जिस संजीदगी होने का मतलब ये है कि रोंगटे खड़े हो जाना। बहुत ही संजीदा तरीके से, बहुत ही सीरियस तरीके से सोचने लगी इस बात को जो उसकी बच्ची ने उससे पूछे। मैं, क्यों, क्या तुम खुदा को नहीं जानती? हमीदा जो उसकी मंजली बेटी है, मैं सब लोगों को खुदा की कसम खाते तो सुनती हूँ, और जब कभी अम्मा जान तुम खफा होती हो तो कहा करती हो खुदा की मार और तुझे खुदा समझे। शायद खुदा बेजा को कहते हैं, मगर बेजा होती तो उसकी कसम ना खाते। मैं, हमीदा, तौबा करो तौबा, खुदा बेजा नहीं है। खुदा वो है जिसने हम सबको पैदा किया है, वही रोज़ी देता है, वही मारता है, वही जिलाता है, वही पालता है। हमीदा, क्या अब्बा जान तुमको भी खुदा ही ने पैदा किया है? मैं, हाँ मुझको भी। हमीदा, और अब्बा जान को भी? मैं, हाँ तुम्हारे अब्बा जान को भी। हमीदा, और नन्ही बुआ को भी? तो दोस्तों पेज पलटते हैं। मैं, हाँ नन्ही बुआ को भी। हमीदा, अब्बा जान, क्या हर रोज़ हमारे घर में खाना नहीं पकता? मैं, क्यों नहीं पकता? हमीदा, फिर तुम तो कहती हो कि खुदा सबको खाने को देता है। ठीक है। मैं, अल्लाह मियाँ पानी बरसाते हैं, अल्लाह मियाँ गल्ले और मेवा और तरकारियाँ हम लोगों के वास्ते ज़मीन में उगाते हैं, वही हम सब लोग खाते हैं। तो अभी तक दोस्तों इस नावल में यही बात हो रही है कि एक बच्ची बहुत मासूमाना अंदाज़ में, मासूम तरीक़े से सवालात कर रही है खुदा के बारे में, और खुदा जो हमें देता है या खुदा ने जो नेमतें हमें दी हुई हैं उसके बारे में वो अपनी माँ से पूछती है, और सबका वजूद कि कौन कहाँ से किसने किसको पैदा किया। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि सबको बनाने वाला खुदा ही है ना। और देखिए आगे। हमीदा, नन्ही बुआ को तो अम्मा जान तुम दूध पिलाती हो। मैं, दूध भी अल्लाह मियाँ ही उतारते हैं, तुम्हारी ही दफ़ा
उसी दूध के पीछे बरसों मुसीबत उठाई। छठी तक अलगारून दूध था, छठी नहाकर उठी के यकायक यानी अचानक जाड़ा चढ़ा, बुखार आया तो किस शिद्दत का के अल-अमान तमाम बदन से आँच निकलती थी। आँच निकलती थी यानी गर्मी होती थी। अल-अमान खुदा हिफाजत में रखे। अल-अमान का मतलब यही होता है दोस्तों। अल-अमान यानी कि पनाह तलाश करना, ये बोलते हैं बीच बीच में, है ना। शिद्दत का के अल-अमान यानी अल्लाह बचाए, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, इसका यही मीनिंग है। वो पहर भर का बुखार आना, पहर भर यानी कुछ वक्त तक या कुछ घंटे तक, और दूध का ताव खा जाना, फिर बेहतरी सतावल फांकी यानी बेहतरी यानी भतेरी यानी बहुत, सतावल फांकी यानी खाई। ज़ीरा पिया हकीम का इलाज किया तुम्हारे दादा जान, खुदा जन्नत नसीब करे हर रोज़ सुबह को तशरी लिख दिया करते थे। मगर दूध कुछ ऐसी घड़ी का सूखा था कि फिर ना उतरा। जब देखा कि बच्ची भूख के मारे फड़की चली जाती है, नाचारा अनार की यानी अनार की तरह बिखर गए, नाचार मजबूर। और वो अज़ाब उठाए कि खुदा दुश्मन को भी ना दिखाए, खुदा ने ज़िंदगी बख्शी थी कि तुम पल गईं। तो इन्होंने अपने हालात बताने की यहाँ कोशिश की है कि किस तरह से तुम्हारे वक्त में जब इनकी पैदाइश हुई थी इस बच्ची की, है ना, माँ ये बताती है कि उसको दूध जो है नहीं आ रहा था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ से। हमीदा तो अल्लाह मियाँ बड़े अच्छे हैं, हम सब को खाने को देते हैं, हमारी ननी बुआ के वास्ते दूध उतारते हैं, लेकिन अम्मा जान अल्लाह मियाँ से हमारा कुछ रिश्ता नाता है कि इतने सलूक करते हैं। यानी ये सवाल करती है क्या खुदा ताला ये सब चीज़ें हमें देता है, ये सब नेमतों से हमें जो है रोशनास कराता है, ये हमें देता है, अता करता है, तो कोई क्या रिश्ता है हमारा खुदा से। अब देखिए रिश्ते की बात हो रही है। मैं रिश्ता नाता ये कि हम उनके बंदे हैं, मर्द उनके ग़ुलाम हैं, औरतें उनकी लौंडियाँ हैं। लौंडियाँ भी ग़ुलाम यानी मेल को ग़ुलाम बोलते हैं, और फ़ीमेल यहाँ पे फ़ीमेल ग़ुलाम यानी लौंडियाँ हैं। हमीदा लौंडी ग़ुलामों के साथ इतना सलूक कि कोई अपने बच्चों के साथ भी नहीं करता। यानी यहाँ ये कह रही है कि यानी कि औरत ग़ुलाम के साथ, लौंडी ग़ुलाम के साथ इतना अच्छा सलूक, लेकिन लौंडी ग़ुलाम तो अपने मालिक की खिदमत करते हैं, टहल करते हैं भी यही खिदमत करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम अल्लाह मियाँ का कौन सा काम करते हैं, ये भी सवाल एक इसमें है। मैं यही नमाज जो तुमने अपने बाप को पढ़ते देखी और जिसको इबादत कहते हैं। हमीदा हाँ, नमाज अल्लाह मियाँ का काम है तो सभी को ना पढ़नी चाहिए, क्योंकि लौंडी ग़ुलाम सब हैं, अल्लाह मियाँ की दी हुई रोटी सब खाते हैं। मैं बेशक खुदा की इबादत सब पर फ़र्ज़ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। हामिदा अम्मा जान तुम तो नमाज़ नहीं पढ़ती, क्या तुम अल्लाह मियाँ की लौंडी नहीं हो, और क्या तुम उसकी दी हुई रोटी नहीं खाती। हमीदा ने जो सादा दिली और भोलेपन से ये इल्ज़ाम दी, मुझको इस कदर शर्म आई कि ज़मीन फट गई होती तो मैं समा जाती। यानी बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस हुई इस सवाल से, इस बच्ची के सवाल से, है ना। मैं लौंडी बेशक हूँ और खुदा ही की दी हुई रोटी खाती हूँ, लेकिन क्या बाज़ लौंडियाँ निकम्मी और काम चोर और नमक हराम और बेगैरत नहीं होती। वैसी ही अल्लाह मियाँ की एक लौंडी मैं हूँ। इन्होंने यहाँ अपने आप को बहुत ही बुरा भला कहा कि मैं खुदा की यानी कि इसकी माँ, बच्ची की माँ अपने आप को ये सब कहती है कि नमक हराम हूँ, है ना, कामचोर हूँ, ये सब चीज़ें, बेगैरत हूँ यानी बेशरम हूँ, कि मैं सब कुछ मिलता है मुझे फिर भी मैं खुदा का काम नहीं करती, और जो उसके रास्ते हैं पूरे उस पर हम नहीं चलती है, यानी इसकी माँ, ठीक है, अपने आप को बुरा भला कहती है। हमीदा यानी बच्ची पूछती है, अब्बा जान भी तो अब बीमारी से उठकर नमाज़ पढ़ने लगे हैं, क्या इससे पहले वो खुदा की दी हुई रोटी नहीं खाते थे। ये सुनकर नसूह की आँखों से बेख्तियार आंसू टपक पड़े। नसूह यानी बाप है ना दोस्तों, ये कैरेक्टर है, किरदार है इस नावल का। मैं बोली वो भी बुरा करते थे, यानी बीमारी से पहले वो
नहीं नमाज़ पढ़ते थे, शायद ऐसा ही कुछ कहना चाहती हैं ये बच्ची। हमीदा, अच्छी अम्मा जान, अल्लाह मियाँ खफा हुए होंगे। अच्छी के बदले अच्छा कहना है दोस्तों। मैं, खफा होने की तो बात ही है। हमीदा, ऐसा ना हो कि रोटी बंद कर दें तो हम कहाँ से खाएंगे, और अगर ननी बुआ का दूध सूख जाएगा तो हमारी ननी रोएगी। ये कहकर हमीदा रोने लगी। मैंने उठाकर गले से लगा लिया और प्यार किया, लेकिन जिस कदर मैं इसको तसल्ली देती थी वो और दोगुना रोती थी। मुझसे ज़ब्त ना हो सका और मुझको रोते देखकर वो और भी बेताब हो गई। आखिर बड़ी बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको संभाला और कहा कि 2 बार बड़ी हो गया दोस्तों, आखिर बड़ी मुश्किलों से, है ना, 1 बार बड़ी पढ़ना है। मैंने उसको संभाला और कहा कि हमीदा तुम डरो मत, अल्लाह मियाँ का ये दस्तूर नहीं है कि जो लौंडी ग़ुलाम काम ना करें उनका खाना बंद कर दें। तो यहाँ पे तसल्ली देती है, क्योंकि बच्ची जो है जितने सवालात करती जाती है उसको उसके जवाबात मिलने के बाद वो सदमे में आ जाती है कि हम जो है कितने गलत हैं और कितने जो है बेकार लोग हैं कि हम खुदा की सारी बातें नहीं मानते हैं, हर तरह से नहीं मानते जिस तरह से अल्लाह चाहता है। ठीक है, तो यही सब है। और उसको ये लगता है कि कहीं हमें अज़ाब ना मिले, या कहीं है उसको डर लगता है कि हमें खुदा ताला हमसे सब चीज़ें वो छीन ना ले जो अभी दी हुई हैं हमें। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं। हमीदा, सच में। मैं, हाँ हाँ तुम घबराओ मत। हमीदा, अच्छी अम्मा जान। अबे अच्छी नहीं, अच्छा होता है यार। हमीदा, अच्छी की जगह दोस्तों अच्छा पढ़ना। अच्छा अम्मा जान, ननी को पिलाकर देखो दूध है या नहीं। मैं, बेटी ननी को सोने दो और दूध से इत्मीनान रखो, दूध खुदा का दिया हुआ बहुत है। हमीदा, हमारे घर में तो लौंडी ग़ुलाम नहीं नौकर चाकर हैं, मगर काम नहीं करते तो तनख्वाह काट ली जाती है। अब्बा जान, आगे देखते हैं क्या है दोस्तों इसमें। ठीक है ना, जुर्माना कर दिया करते हैं, घर से निकाल देते हैं। अल्लाह मियाँ अपने लौंडी ग़ुलामों पर भी खफा नहीं होते, तो ऐसे मालिक का काम तो और भी जी लगा कर करना चाहिए। क्या काम ना करना और खाना बेगैरती नहीं है। तो दोस्तों ये कहती है बच्ची के अब्बा जान तो नौकर चाकरों का काम नहीं करते हैं तो उस पर जुर्माना लगाते हैं, उनको डांट टपट या जो भी है ना करते हैं, लेकिन हम खुदा का काम भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें खुदा जो है कोई जुर्माना भी नहीं लगाता और हमारा खाना भी नहीं रोकता, है ना। इतने सिंपलिसिटी से वो सवाल पूछती है बच्ची। मैं, बड़ी, ये बुरी लिखा है दोस्तों, रे लगा देना यहाँ पे। ठीक है, बड़ी बेगैरती की बात है, यानी बड़ी बेशर्मी की बात है। हमीदा, अम्मा जान, मैंने तो आज तक नमाज नहीं पढ़ी। यहाँ लिख दिया पढ़नी, सॉरी दोस्तों, पढ़ी लिखा है ये, पढ़ी, और ना मुझको नमाज़ पढ़नी आती है, और तुम तो दिन रात में 2 ही मरतबा खाना खाती हो। तो फिर से सवाल करती है बच्ची। मैं, नहीं मालूम कितना दफ़ा खाती हूँ, मुझ पर अल्लाह मियाँ ज़रूर खफा हुए होंगे। ये कहकर फिर हमीदा रोई और डर के मारे दौड़कर मुझसे लिपट गई, और फिर मैंने समझाया कि हमीदा डरो मत, अल्लाह मियाँ तुमसे नाखुश नहीं हैं, अभी तुम बच्ची हो, तुमको नमाज माफ़ है। तो इस तरह से वो बताती है कि जिस तरह से सवाल करती है उसका ये जवाब इस तरह से देती है कि तुम अभी बच्ची हो, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें माफ़ है। ठीक है। हमीदा, खाना तो मुझको भी सबके बराबर बल्कि सबसे अच्छा और ज़्यादा मिलता है। फिर से वो बच्ची सवाल करती है। मैं, हाँ मिलता है, और ये भी खुदा की मेहरबानी है कि तुमको काम माफ़ कर रखा है। हमीदा, फिर अल्लाह मियाँ मुझको क्यों खाना देते हैं। फिर से एक सवाल नया। मैं, इस वास्ते कि जब बड़ी हो जाओ तो उसके बदले का बहुत सा काम करो। फिर से वो बहाने से समझाती है उसको, बच्ची को। हमीदा, लेकिन क्या मैं अब काम नहीं कर सकती, देखो मैं तुमको पान बना देती हूँ। अब बच्ची अपने काम गिनाती है अपनी माँ को। अब्बा जान को पानी पिला देती हूँ, ननी बुआ को बहला लेती हूँ। क्यों अम्मा जान, करती हूँ ना, यहाँ पे ना आना चाहिए था दोस्तों। बहरहाल अगली लाइन।
मैं, हाँ बुआ जान, तुम तो मेरे बहुत काम करती हो, पंख उझल देती हो, धागा बट देती हो, सुई में धागा पिरो देती हो, जो चीज़ मुझको दरकार हुई है या होती है, दरकार यानी ज़रूरत, ले आती हो। हमीदा बोलती है, तो क्या मैं अल्लाह मियाँ का कोई छोटा सा काम भी नहीं कर सकती? क्या नमाज़ पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है? मैं तो देखती हूँ अब्बाजान हाथ मुंह धोकर बांधे खड़े रहते हैं, क्या इतना मुझसे नहीं हो सकता? फिर से एक नया सवाल करती है वो खुदा को लेकर। मैं, इसके सिवाय कुछ पढ़ना भी होता है, यानी जिस तरह से वो बच्ची सवाल करती है वो उसका जवाब देती हैं, समझाती हैं कि इसके सिवा कुछ और भी है जो पढ़ना होता है, खड़े और बैठने के अलावा, ठीक है, जिसको तुम कहती थी कि चुपके चुपके बातें करते जाते हैं। हमीदा, वो क्या बातें हैं? मैं, खुदा की तारीफ़ और उसके एहसानों का शुक्रिया, अपने गुनाहों का इकरार और उनकी मुआफ़ी की दरख्वास्त, उसके रहम की तमन्ना, उसके फ़ज़ल की आरज़ू, बस यही नमाज है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बच्ची को समझाया कि किस तरह से क्या है नमाज, ठीक है, यानी अल्लाह ताला के एहसानों का शुक्रिया है, गुनाहों का इकरार यानी जो हमने गुनाह किया हो मानते हुए उनसे माफ़ी की दरख्वास्त यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए, उसके रहम की तमन्ना यानी खुदा के रहम की तमन्ना, और उसके फ़ज़ल की आरज़ू, है ना, यानी ब्लेसिंग की आरज़ू, उसकी ख्वाहिशमंद, यही नमाज है। इस तरह से उन्होंने बता दिया अपनी बच्ची को। खैर आगे देखते हैं पेज पलटते हुए। सॉरी पेज पलटा हुआ है, पेज तो लाकर सामने पढ़ते हैं। हमीदा, ये सब बातें इसी तरह करते होंगे जैसे हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं। मैं, और क्या? हमीदा, मगर अब्बाजान तो कुछ और ही तरह की बोली बोलने लगते हैं। मैं, वो अरबी ज़बान है। हमीदा, वो तो मेरी समझ में नहीं आती अम्मा जान, तुम जानती हो? मैं, नहीं मैं भी नहीं जानती। हमीदा, तो क्या खुदा से अरबी ही ज़बान में बातें करनी होती हैं? मैं, नहीं, वो सब की बोली समझता है, बल्कि वो तो दिलों के इरादों और तबीयतों के मंसूबों से भी वाकिफ़ है, यानी अल्लाह ताला दिलों के हाल भी जानता है, सारी लैंग्वेजेस भी जानता है। उन्होंने इस तरह से अपनी बात रखी उस बच्ची के सामने। हमीदा बोलती है फिर से, ये क्यों कर, यानी ऐसा कैसे, ठीक है। मैं, इस वास्ते कि वो हर वक्त हर जगह मौजूद है, कोई चीज़ कोई बात उससे मख्फी नहीं, यानी उससे छुपी हुई नहीं है, सबको देखता है, सबकी सुनता है, अगले पिछले कुल हालात उसको मालूम है। हमीदा घबरा कर, क्या अल्लाह मियाँ यहाँ हमारे घर में बैठे हैं? मैं, घर में क्या, हमारे पास बैठे हैं, मगर हम उनको देख नहीं सकते। ये सुनकर हमीदा ने जल्दी से ओढ़नी ओढ़ ली और संभल कर मुअद्दब हो बैठी, यानी अदब के साथ बैठ गई, और मुझसे भी आहिस्ता से कहा, अम्मा सर ढक लो। उसके बाद हमीदा पर कुछ ऐसी हैबत गालिब आई कि मेरी गोद में थोड़ी देर तक चुप पड़ी रही। आखिर आँख लगी, यानी उसको इसी तरीके से आँख लग गई, गोद में ही सो गई। मेरी टांगें सुन्न होने लगीं तो मैंने आहिस्ता से चारपाई पर लिटाकर बेदार को पास बिठा दिया। बेदारा होगा कोई शायद उनका नौकर, पास बिठा दिया कि देख हाथ रखे रहियो, ऐसा ना लड़की सोते सोते डर कर चौंक पड़े और मैं यहाँ चली आई, ठीक है, यानी थोड़ा वहाँ से हट गई। मुझको हमीदा की बातों से ऐसा लगा कि अंदर से कलेजा थर थर कांपा जाता था। नसूह जो उनका हस्बैंड है इस लेडी का, क्यों डर की उसमें क्या बात थी? फ़हमीदा, मैं कहती थी, फ़हमीदा इसी नसूह की वाइफ हैं, मैं कहती थी कि ऐसी छोटी सी लड़की और ऐसी बातें, कुछ इसको हो तो नहीं गया? नसूह, मज़हब में बड़ी खूबी और उम्दगी तो यही है कि वो ऐसी बातों को तालीम करता है कि जिनको हर शख्स समझ सकता। पेज पलटते हैं दोस्तों, है, समझ सकता है। मसाइल दीनी यानी दीन के प्रॉब्लम्स या दीन के सवालात, क्वेश्चंस। मसाइल दीनी आदमियों के बताए हुए मुअम्मे यानी उलझने या कुछ ऐसे मामला जो सुलझ ना सकें। मुअम्मे और लोगों की गढ़ी हुई पहेलियाँ नहीं हैं कि उनके हल करने और बूझने को बड़ा गौर व गौस
गौर व खौस दरकार हो बल्कि इस हकीम बरहक के बांधे हुए उसूल और ठहराए हुए ज़ाब्ते हैं, और उसूल भी कैसे सलीस और आसान एक ही वर्ड के यानी दो वर्ड के एक ही मीनिंग है, यानी आसान का मतलब भी सलीस का मतलब भी आसान। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि यहाँ इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि खुदा के जो कानून और जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो सब इतने आसान और इतनी ईजी हैं कि हर आदमी हर शख्स समझ सकता है अगर वो चाहे, ठीक है। बल्कि ऐसे नहीं है जो इंसान पहेलियों को बुनता है, कहानियों को गढ़ता है और उनको समझने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, यानी उनको समझने के लिए बड़ा गौर व खौस का दरकार हो, यानी बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ ये बताने की कोशिश की है, ठीक। ज़ाब्ते यानी रूल्स, ज़ाब्ते सह और बदेही नहीं, यानी ऐसे नहीं है जो समझ में ना आए। नहीं मालूम इंसान की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं कि इतनी मोटी बात उसकी समझ में नहीं आती कि ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, अनवाउ इक़साम, यानी इक़साम मतलब टाइप्स, अनवाउ मतलब भी टाइप्स, अनवाउ इक़साम के हैवानात, रंग बिरंग के नबातात यानी पेड़ पौधे, पत्तियाँ, सारी दुनिया, तमाम ज़माना, इतना बड़ा कारखाना जिसमें एक पत्ता उठाकर देखो तो हज़ार सनतों यानी कारखानों या इंडस्ट्री सनतों से भरा हुआ है। आखिर खुद बखुद तो नहीं हो गया, ज़रूर कोई इसका बनाने वाला है, और फिर उसने जो इंसान को एक ख़ास सिफ़त अक्ल अता की है, कुछ तो इस तख़सीस का मतलब है, यानी इस ख़ासियत का मतलब है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि ज़मीन पर या ज़मीन से बाहर, आसमान, चाँद, या ज़मीन में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, या जिस चीज़ को भी उठा के देख लो, आपको कुछ ना कुछ ये सोचने पर मजबूर कर देती है वो चीज़ कि आखिर इसको बनाने वाला कोई तो है। आखिर इतनी कारीगरी के साथ इतने रंग बिरंगे चीज़ों को बनाने वाला कोई तो है, जो ख़ुद ब खुद होती चली जाती है, बनती चली जाती है ना, पैदा होती है, मैच्योर होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये हमें चीज़ें समझने पे, ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कोई तो है जो बना रहा है, यानी कोई तो है, ठीक है। तो वो कौन है? ज़ाहिर है वो खुदा है, ठीक। मगर है क्या कि इंसान इस तसव्वुर को, यानी इस ख़याल को अपने जहन में आने ही नहीं देता, वरना सारी खुदाई खुदा की गवाही दे रही है। सारी खुदाई यानी जो खुदा ने, जो नेचुरल चीज़ें हैं जो खुदा ने बनाई हैं अपनी कुदरत से, अपनी टैलेंट से, अपने हुनर से, वो खुदाई है उसकी, यानी हर चीज़ जो हमें मिलती है कुदरती तौर पे वो खुदा ने बनाई है, ठीक है। बर्ग दरख्तान सब्ज़वर नज़र होशियार, हर वर्क़ दफ्तर यस्त मारूफ़ किरदगार। हमीदा ने कोई बात अचंभे की नहीं की कही, यानी कोई ऐसी बात नहीं कही जो जिसमें हमें शॉक्ड हो, यानी बहुत नॉर्मल बातें कहीं। अचंभे की बात तो ये है कि हम में नादान बच्चों के बराबर भी अक्ल नहीं, डूब मरने की जगह है, ज़मीन में गड़ जाने का मुकाम है, यानी हम बड़े बेहया बेशरम हैं जो समझते नहीं हैं इतनी छोटी बातें। बल्कि हमीदा की बातों को मैं एक फ़ाल नेक, यानी एक नेक काम, अपनी कामयाबी की समझता हूँ। अफसोस है तुम इसको मेरे पास ना ले आई, यानी अफसोस है कि तुम उस वक्त मेरे पास लाती तो और अच्छा रहता, यानी उसका हस्बैंड कहता है। उसकी हर बात लोहे दिल पर, यानी लोहे दिल पर कुंदा करने के लायक है, यानी दिल पे जो है नक्श करने के लायक है, लिखने के लायक है। और ये बात उसने क्या कहीं, खुदा ने उसके मुंह से कहलवाई। और ये कहते हैं कि उसके हस्बैंड बेटी के बाप कहते हैं कि ये उसने अपने मन से नहीं कहीं, कहीं ना कहीं खुदा ही उससे कहलवाना चाहता है या कहलवाई, है ना। बेटी क्या है सच पूछो तो हमारे लिए हिदायत का फ़रिश्ता है, यानी हमें अच्छा रास्ता दिखाने वाला फ़रिश्ता है। और बच्चे जो मासूम कहलाते हैं इसी सबब से, यानी इस वजह से कि उनके दिल लौ से, दुनिया से, यानी दुनिया की मोहब्बत से पाक, और तिरगी गुनाह से, यानी गुनाह के कामों से साफ़ होते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है कि एक से तो इत्मीनान हुआ, यानी एक बच्ची से। अब ये बताओ कि औरों के वास्ते क्या इंतज़ाम करना होगा, औरों यानी दूसरे बच्चों के बारे में। फ़हमीदा, तुम ही कोई तजवीज़ सोचो, तजवीज़ यानी प्रपोज़ल। नसूह, उसका मियाँ बोलता है, मैंने तो ये सोचा है कि लड़कियों को तुम संभालो और लड़कों को मैं समझ लूँगा। फ़हमीदा, भला मैं भी तो समझूँ कि क्योंकि समझ लोगे
कि वही तदबीर मैं भी करूं। यानी वो कहती है कि जैसा अगर उनको सुधारने में, उनकी इस्लाह करने में जो मेथड आप यूज़ करेंगे, हो सकता है मुझे भी उसकी ज़रूरत पड़े। यानी वही तदबीर, वही मेथड मैं भी करूं। नसूख, मैं पहले छोटों से शुरू करूंगा, यानी छोटे बच्चों से, है ना। उम्मीद है कि जल्द राह पर आ जाएं। बड़ों का मुझको बड़ा खटका है, यानी बड़े बच्चों का खटका है, कुछ शक है। ये तो मैं खूब जानता हूँ कि ये नया ढंग देखकर उनके कान खड़े होंगे, मगर नहीं मालूम किससे क्या मामला पेश आए, है ना। तुम इतना करो कि एक तो मेरा तुम्हारा दोनों का काम एक साथ शुरू हो, यानी इनकी इस्लाह, इन बच्चों की अच्छी तरबियत एक साथ शुरू हो। जब अंदर बाहर दोनों जगह एक ही बात का चर्चा, ठीक है, यानी घर में और घर से बाहर भी एक ही बात का चर्चा, एक ही बात की जाएगी। कहने का मतलब इनका यही है, यानी अच्छी बात की जाएगी, बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा, बाहर, घर से बाहर भी, घर से अंदर भी, है ना, घर के अंदर भी। तो ये कहते हैं कि एक ही बात का चर्चा हुआ तो कोई ये ना कह सकेगा कि देखो ख़ास कर हमारे पीछे पड़े हैं। और यहाँ पे ये भी कहते हैं कि किसी एक पर इतना ध्यान मत दो, बल्कि सभी को बराबर, है ना, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरे पीछे ही पड़े हैं भैया, ये तो औलाद औलाद सब बराबर हैं, सब बराबर, उनसे कुछ तारुज़ नहीं, तारुज़ यानी रोक टोक नहीं करते। दूसरे ये कि तुम्हारी हर अदा से ये बात पैदा हो कि इस मामले में हम दोनों को एक एहतमाम ख़ास हो, क्योंकि ज़रा सा ज़ौफ़, यानी ज़रा सी कमज़ोरी भी ज़ाहिर होगी या होगा तो तमाम तर इंतज़ाम दरहम व बरहम हो जाएगा। ठीक है, यानी कमज़ोरी के साथ काम नहीं करना है, बड़ी हिम्मत के साथ करना है, ये यही कहना चाहते हैं। क्या करना है, यानी बच्चों की अच्छी तरबियत। ठीक है, फ़हमीदा, इंशाअल्लाह इसके ख़िलाफ़ ना होगा, यानी इंशाअल्लाह हम ऐसा ही करेंगे, इसके उलट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी कहानी, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है ना, अब इसको पढ़ते हैं हम, कुछ ख़ास बातें जो आपने पढ़ा ज़ेर इंसाफ, यानी जो इस बुक में है, इक़्तिबास, यानी जो अभी हमने पढ़ा, डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल तौबतुल नसूह के एक इक़्तिबास से माख़ूज़ है, यानी उसमें से एक पैरा या कुछ बातें ली गई हैं, कुछ एक इक़्तिबास से माख़ूज़ है, यानी उसमें से लिया गया है। ये किस नावल से? तौबतुल नसूह से। ठीक है, जिसका नुक्ता नज़र खालिस, यानी इसका पॉइंट ऑफ व्यू खालिस यानी एकदम प्योरली किस पर है, तो इस पे है इस्लाही है। इस्लाही यानी कि रिफ़ॉर्म है, रिफ़ॉर्म यानी जिसमें सुधार की ज़रूरत है, सुधार करने वाली बातें हैं इसमें। नज़ीर अहमद के नावलों की एक ख़ुसूसियत यानी ख़ासियत ये रही है कि उनके बेशतर यानी ज़्यादातर नावल इस्लाही नुक्ता नज़र के हामिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनके नावल जो है ज़्यादातर सुधार करने वाली बातें करते हैं, या उन नावलों में सुधार वाली बातें होती हैं। जिसका पस मंज़र, जिसका बैकग्राउंड ये है कि नज़ीर अहमद के ज़माने में उर्दू नावल ने एक फ़न की हैसियत अख्तियार नहीं की थी, यानी कि एक हुनर नहीं माना जाता था, बल्कि एक इस्लाही तौर पे, है ना, कोई बात लिखी हुई कही जाती थी या इस्लाह के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए अपने बच्चों की अखलाक़ी तालीम के लिए उन्होंने अखलाक़ियात और बच्चों की तालीम और तरबियत यानी ट्रेनिंग और एजुकेशन से मुताल्लिक़ से रिलेटेड चंद किताबें लिखीं, जो बाद में उर्दू नावल के फ़रोग़ के लिए पेश खैमा साबित हुई। पेश खैमा बोलते हैं, यू नो, यानी वो खैमा जो अमरा के सफ़र में आगे आगे चलता है, ठीक है ना, ताकि मंजिल पर पहुंचकर खेमे का इंतज़ार ना करना पड़े, या किसी जमात का नुमाइंदा जो जमात से पहले आए, या प्यादा या मुलाजिम। तो यहाँ पे वही है, यानी आगे आगे चलने वाला प्यादा, ठीक, या मंजिल से पहुंचने वाला, पहले पहुंचने वाला। ठीक है, खैर पेश खैमा साबित हुई। अब देखिए गाइस, ये पॉइंट देखते हैं हम दूसरा। नावल तौबतुल नसूह का ये इक़्तिबास यानी ये पैरा, नसूह की बीवी यानी नसूह जो एक कैरेक्टर था, वो हस्बैंड था, नसूह की बीवी फ़हमीदा और मंझली बेटी हामिदा की आपसी गुफ्तगू पर मुश्तमिल है, यानी उनके आपसी बातचीत पर बेस्ड है, मुश्तमिल है, जिसमें तालीम व तरबियत ख़ुसूसन दीनी तालीम को गुफ्तगू का मौजू बनाया है, जिसका बुनियादी मकसद
बच्चों की अबूरी दौर में, यानी जो वक्ती दौर होती है बच्चों की, वक्ती टाइम होता है, टेम्पोरी टाइम, उनका ज़हनी इस्लाह करना है, यानी उनके जहन में सुधार करना है, अच्छी बातें इंस्टॉल करनी है, ऐसा मानिए। इस गुफ्तगू में बहुत से पहलू ऐसे भी आए हैं जिनसे बिलवास्ता तौर पर दीनी तालीम से मुतालिक बच्चों के जहन को बेदार करना है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है तौबतुल नसूह के मरकज़ी किरदार ख़ुद नसूह हैं, यानी मरकज़ी किरदार कौन है? नसूह जो एक शख्स है और अपने ख़ानदान के मुखिया भी हैं जिन्होंने ख़ानदान के तमाम अफराद की इस्लाह का बेड़ा उठा रखा है। नसूह के बड़े बेटे कलीम का किरदार मनफी, यानी जो नसूह के बड़े बेटे हैं, इसमें हालांकि कलीम और ये सब इन लोगों का नाम ज़्यादा आए नहीं है, 3 ही नाम आए हैं दोस्तों, और बाकी जो नाम आए हैं मन्नू छोटी बच्ची का नाम है ना, ये इसके अलावा ये कलीम नाम नहीं आया। हालांकि ये तौबतुल नसूह जो पूरी नावल होगी उसमें नाम ये आया ज़रूर होगा। ठीक है, बहरहाल नसूह के बड़े बेटे कलीम का किरदार मनफी जिहत का हामिल है। जिहत यानी कि मनफी है, यानी नेगेटिव किरदार है। ठीक है, और एक लड़की आलिया भी कलीम की राह की ही मुसाफिर है, यानी वो भी मनफी ही है, नेगेटिव है रोल है इसका। जबकि नसूह का दूसरा लड़का सलीम और हमीदा व सालेहा मुस्बत ख़यालात के हैं, यानी पॉजिटिव उनके अप्रोच है। ठीक है, ज़िंदगी और हालात को लेकर या उनके नॉलेज को लेकर, नज़रियों के यानी पॉइंट ऑफ व्यू के इस इख्तलाफ में इस्लाह की कोशिश की गई है। ठीक है दोस्तों ये कुछ मुख्तसर तरीन यानी बहुत छोटे सवालात, मुख्तसर सवालात यानी कुछ थोड़े बहुत छोटे से बड़े सवालात, ठीक है, ये हैं। तो अभी तक आपने जो है जो भी इसमें देखा, और ये तवील सवालात, ठीक है ना, ये हैं दोस्तों। तो इसको आप समझिए, पढ़िए, और मेरा कहने का मतलब और मकसद यही है दोस्तों कि इससे पहले जो चैप्टर है वो भी पढ़िए, और इसका प्लेलिस्ट है ना, दरख्शां क्लास 10 दरख्शां, तो उसमें अब तक जितने भी आए हैं ये, ठीक है, और आगे भी आएंगे, पूरे चैप्टर को हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ दोस्तों, मेरे कहने का मतलब और मकसद यही है कि आप इसको देखें, और जो भी वर्ड का मीनिंग आपको समझ में ना आए तो आप मीनिंग मुझसे कमेंट करके पूछिए। ठीक है, हम बताएंगे ज़रूर, बस शायद वही ना बता पाएँ जो हमसे भी ना आता हो, तो वो अलग बात है। बहरहाल आप कमेंट तो कीजिए दोस्तों। ठीक है, वर्ड मीनिंग तो हर हाल में, वर्ड मीनिंग तो नहीं होता है तो डिक्शनरी से भी देख के बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़। हमारे ही मैसेज सुन लीजिए। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।